नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित है सफ़ेद दाग को, यानी सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा, श्वेत कुष्ठ, श्वेत्र या फुल बहरी, इसे अनेक नामों से जाना जाता है और बहुत ही कष्टदायक रोग है ये। किसी भी प्रकार का शरीर में कष्ट न होने पर भी त्वचा का रंग बदल जाना ही अपने आप में रोगी को इतना कष्ट देता है कि वो इसका वर्णन शब्दों में किसी भी प्रकार से अपनी भावना को व्यक्त करके नहीं कर सकता। ऐसे कष्ट साध्य रोग से, और ये रोग ठीक भी बड़ी मुश्किल से होता है, ऐसे कष्ट साध्य रोग से और कई स्थितियों में ये असाध्य भी माना जाता है। और इस प्रकार इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे शास्त्रों में जो विधियां बताई गई हैं उनका हम वर्णन करेंगे एक एक करके। ये एक ऐसा रोग है जिसके बारे में बड़ी विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है और आपके अनुरोध पर हमने यही आज का वीडियो समर्पित किया है श्वेत कुष्ठ पर। और आज के वीडियो में हम जो जानकारी देंगे उसको आप अप्लाई करके देखिए। एक ध्यान विधि भी बताएंगे जो प्रत्येक रोगी को करनी है। औषधि का प्रयोग करना है और उस ध्यान विधि का प्रयोग करना है। दोनों का सम्मिलित प्रयोग करने से उनको अवश्य ही लाभ होगा। तो पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं कि यह सफ़ेद दाग है क्या। तो इसको कहते हैं फुल बहरी, श्वेत्र, श्वेत कुष्ठ या ल्यूकोडर्मा। ये विश्व के इस कोने से उस कोने तक हर देश हर जाति में समान रूप से पाया जाने वाला रोग है। बच्चा, बूढ़ा, नर, नारी सबको समान रूप से घेर लेता है। इस पर देश, काल, उम्र, रूप, रंग किसी का भी प्रभाव नहीं है। पूरी दुनिया में ये सब जगह होता है, परंतु भारत और मिस्र में, इजिप्ट में ये अधिकांश होता है। ये क्यों होता है, इसका कारण अभी तक समझ में नहीं आया। इसके लक्षण हैं चमड़ी का सफ़ेद हो जाना, अर्थात वर्णहीनता। वहाँ से रंग गायब होने लगता है स्किन से, और गायब होकर के वो चमड़ी सफ़ेद रंग धारण करने लगती है। तो ये विभिन्न आकार के होते हैं दाग और धब्बे, अलग अलग साइज के होते हैं और इनका रंग होता है वाइट। ये विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाते हैं। प्रारंभ में तो ये हल्के मटमैले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चमकदार दुग्ध धवल हो जाते हैं, एकदम वाइट कलर के, एकदम सफ़ेद हो जाते हैं। प्रारंभ में ये दाग अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अपना क्षेत्र विस्तार करते हुए ये दाग बढ़ने लगते हैं। रोग विस्तार की ये जो प्रक्रिया है ये बहुत धीमी गति से चलती है, यानी कि ये धब्बे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। परंतु अपवाद के रूप में कुछ ऐसे केस भी देखे गए हैं जिसमें ये अचानक ही पूरी गति से बढ़ जाते हैं और पूरे शरीर को जंगल की आग की तरह फैल करके आनन फानन में संपूर्ण शरीर को घेरते हैं। अभी रोगी चिकित्सा की योजना बना ही रहा होता है कि इसको किसको दिखाएं, कौन सी चिकित्सा करें, किस पैथी के डॉक्टर से इसको ठीक कराएं। तब तक वो इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अधिकांश हिस्सों को घेर लेते हैं। किसी किसी केस में पूरी त्वचा को कवर कर लेते हैं। तो ये रोग की जो विधा जिसमें ये पूरे शरीर पर फैल जाता है, ये स्थिति असाध्य मानी गई है। आयुर्वेद इसको असाध्य स्थिति में लेता है। इस पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती जिसमें ये पूरे शरीर पर फैल जाता है। वैसे तो शरीर का कोई भी हिस्सा इस सफ़ेद दाग की पहुंच से बाहर नहीं है, परंतु फिर भी ये देखा गया है कि यह रोग हाथ, पैर, होंठ, पलक, कोहनियाँ, टांगें, स्त्री पुरुष दोनों के यौन अंग तथा उंगलियों के अगले भाग पर विशेष रूप से होता है। चेहरे पर कम होता है, परंतु इसके लिए शरीर का कोई भी भाग अगम्य नहीं है। ये किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये रोग प्रायः गर्मी के मौसम में प्रारंभ होता है और सर्दी में यानी शीत ऋतु में इसके विस्तार की गति कम हो जाती है। गर्मी में ये पूरे जोर से बढ़ता है। तो जैसे ये सीज़न चल रहा है गर्मी का, तो इसमें ये बहुत तेज़ी पकड़ता है।
अच्छा, ये बच्चे बूढ़े सबको भी हो सकता है, किसी भी आयु में दर्शन दे दे, ये इसकी इच्छा पर निर्भर है। हृदय, फेफड़े, गुर्दे, लीवर आदि शरीर के अंदर स्थित कोई भी अंग पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल चमड़ी का रंग बदल जाता है। खाज, खारिश, जलन, पानी आना, मवाद आना, इस रोग में ऐसा कोई भी कष्ट नहीं होता है। यह तो मात्र सामाजिक और सौंदर्य का घातक रोग है। कुछ कष्ट न होते हुए भी रोगी को इतना कष्ट होता है कि रोगी को जीवन से मोह भंग हो जाता है। फुलभरी का रोगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो समाज में आने जाने से घबराता है, उसका व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाता है। रोगी व्यक्ति हीन भावना से भर जाता है। चेहरे पर उत्पन्न हुआ एक दाग भी अच्छे खासे सुंदर नवयुवक अथवा नवयुवती के सौंदर्य को नष्ट कर देता है, लेकिन जिसके ये श्वेत दाग हो जाते हैं उसको तो फिर बाहर किसी से मिलने जुलने में भी अटपटा लगने लगता है, मन करता है कि किसी से न मिलो। तो ये रोग सामाजिक संबंधों में भी बाधा डालने वाला रोग है। ऐसे व्यक्ति की जो विवाह होता है उसमें भी बड़ी परेशानी उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा विचित्र रोग है, जो शरीर को कष्ट, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, परंतु इसका मानसिक प्रभाव इतना पड़ता है इस रोग का कि रोगी अपने जीवन को हीन समझने लगता है। ये रोग होता क्यों है, इसके विषय में अभी तक एक मत नहीं हो पाए हैं सब लोग। अलग अलग कारणों से ये रोग होता है, लेकिन इस रोग के जो मुख्य कारण बताए जाते हैं वो ये है कि रोगी के रक्त में, त्वचा में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में तांबे की मात्रा कम हो जाती है। तांबे की मात्रा जब कम हो जाती है तो त्वचा में जो रंग उत्पादन करते हैं पदार्थ, मेलानिन, वो कम बनने लगते हैं। अब जब कम बनने लगते हैं तो ये ही स्थिति इस रोग को उत्पन्न करती है। शरीर के जिस भाग में ये मेलानिन कम हो जाता है वो भाग बदरंग हो जाता है और धीरे धीरे सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो ये सुंदरता का परम शत्रु रोग है। इसके जो कुछ कारण समझ में आए हैं वैज्ञानिकों के, वो ये हैं, चिकित्सकों के, वो ये हैं कि भोजन में प्रोटीन की कमी, पाचक संस्थान की विकृति, जैसे लंबे समय तक अमीबिक डिसेंट्री का रहना, यानी अमीबा से जो पेचिश उत्पन्न होती है उसका लंबे समय तक बने रहना, भूख का नाश हो जाना, भूख बिल्कुल ना लगना, पेट में कीड़े लंबे समय तक बने रहना, बहुत किसी भी रोग का लंबे समय तक बने रहना, और विशेष तौर से एंटीसेप्टिक दवाएं कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति बहुत लंबे समय से खाता आ रहा है, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरामफेनिकोल है, उसका निरंतर लंबे समय तक प्रयोग करते रहना। इसके अलावा चिंता, परेशानी, कमजोरी, ये भी रोगों की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। लेकिन ये एक छोटे मोटे कारण हैं, और ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से हृष्ट पुष्ट होता है और पूरी तरह से सुंदर और स्वस्थ होता है उसको भी ये बीमारी हो जाती है। तो ये रोग किस कारण से होता है इसका अभी तक पूरी तरह पता नहीं लग पाया है। ये वंशानुगत नहीं होता है, यानी हेरिडेटरी नहीं होता है, परंतु कुछ केसेस में ऐसे कुछ केस देखे गए हैं, लगभग 40 से 45% केसेस में ये अगली पीढ़ी को भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसा कम होता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ये अपना आनुवंशिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। अब ये रोग होता कब है? 5 वर्ष की उम्र से प्रारंभ करके ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। प्लास्टिक और रबड़ शरीर के संपर्क में अधिक नहीं रहने चाहिए। ये केमिकल से बने होते हैं, तो प्लास्टिक और रबड़ के जो पदार्थ आपके शरीर पर अधिकतर समय जो लगे रहते हैं उनसे मुक्ति पाइए, और इन पदार्थों के शरीर के सीधे संपर्क से बचिए। इसी प्रकार से जो केमिकल लगी हुई बिंदियाँ आती हैं उनके प्रयोग से भी महिलाओं को बचना चाहिए, क्योंकि ये भी त्वचा को बदरंग करने में सहायक हो सकती हैं। केमिकल जो होता है उन्हें चिपकाने वाला,
वो भी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। तो कृत्रिमता से बचें, प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करें, तब इस रोग से हम दूर रह पाएंगे जितना भी संभव हो। दूसरी बात, एक प्रमुख बात जिसकी ओर आधुनिक चिकित्सकों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आयुर्वेद इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है। हमने एक वीडियो भी बनाया है, वो भी आप अवश्य देखिए। उस वीडियो में हमने ये बताया है कि विषम भोजन क्या होता है, विरुद्ध भोजन क्या होता है। जो दो पदार्थों के गुण आपस में ना मिलें, यदि हम उन्हें साथ मिलाकर खाएं, तब भी ये सफ़ेद दाग, श्वेत कुष्ठ हमें हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, वो वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा जो हमने विरोधी भोजन यानी विरुद्ध आहार पर बनाया है। उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसमें इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। जो लोग इन बातों को नहीं मानते वो भी सफ़ेद दाग को आमंत्रित करते हैं अपने शरीर में। तो मुख्य बात का ये ध्यान रखिए कि दूध के साथ नमक, तेल, कच्चा प्याज, मछली, ऐसी कोई भी चीज़ें न खाएं। बेहतर तो ये होगा कि दूध को आप एकल वस्तु के रूप में पीजिए और दूध पीने के 1-2 घंटे बाद आगे पीछे तक कुछ न खाइए, वो बहुत सेफ़ तरीका है। लेकिन अगर आप दुनिया भर की चीज़ें दूध के साथ खा रहे हैं, कई महिलाएं तो अपने बच्चों को नाश्ते में मूली के पराठे बना करके देती हैं, वो भी दूध चाय के साथ। तो मूली और दूध ये भी विरुद्ध आहार है, लेकिन हम लोग इस बात को जानते नहीं। दूध और दही भी साथ ही ले लेते हैं, खीर और रायता भी साथ ही चल रहा है। लेकिन आयुर्वेद स्पष्ट रूप से मना करता है कि दूध के साथ इन वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ना करें। नमक, तेल, कच्चा प्याज, दही, मछली आदि, ऐसे बहुत सारे आहार हैं। आप कहेंगे तो विरुद्ध आहार पर एक और वीडियो बना देंगे, एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो ये हमने अभी जाना कि श्वेत कुष्ठ किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, और इन कुछ कारणों को जानने का प्रयास किया। अब हमारे पास बहुत दिनों से ये मांग आ रही थी कि आप जो इन अलग अलग ग्रंथों में श्वेत कुष्ठ के उपचार के विषय में बताया गया वो सब बताएं। तो हमने सबको कंबाइंड करके एक उपचार पद्धति बनाई है, इसको आप फॉलो करके देख सकते हैं। बहुत से लोगों को इस उपचार पद्धति से लाभ हुआ है। पहले तो आपको ये करना है कि विरुद्ध आहार बिल्कुल न लें। अब दूसरा जो प्रयोग आपको करना है वो है ओम आरोग्यम ओम आनंदम, ओम आरोग्यम ओम आनंदम, ओम आरोग्यम ओम आनंदम। यानी मैं निरोग हूँ और मैं आनंद से भरा हुआ हूँ, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है और मैं पूरे आनंद में जी रहा हूँ। इस मंत्र का नियमित जाप करना है 108 बार प्रातःकाल, 108 बार सायंकाल, 108 बार मॉर्निंग में, 108 बार इवनिंग में। इसका आपको जाप निरंतर करना है। अब ये हुआ मंत्र का प्रयोग। अब आपको बताते हैं आयुर्वेद का प्रयोग, उसके पश्चात बताएंगे आपको ध्यान विधि। ये तीनों प्रयोग आपको नियमित करने हैं, नित्य करने हैं। जो लोग इन तीनों प्रयोगों को नित्य करते हैं उनको इसका लाभ कुछ ही सप्ताह या कुछ ही माह में रोग की स्थिति के अनुसार दिखाई देने लगता है। तो अभी आपने इस मंत्र को जाना जिसका आपको जाप करना है प्रातःकाल और सायंकाल। अब आप वो प्रयोग देख लीजिए जो आपको नित्य प्रति करना है। आप गौमूत्र की व्यवस्था करिए और काली तुलसी की व्यवस्था करिए, और इनको ढूंढना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। काली तुलसी तो आपको बहुत आसानी से नर्सरी में भी मिल जाएगी, जिसको कृष्ण तुलसी कहा गया। इसके जो गुण हैं वो भाव प्रकाश निघंटू में लिखे हैं और वो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। तो काली तुलसी के 6 से 8 पत्ते आपको खाली पेट लेने हैं। काली तुलसी के 6 से 8 पत्ते खाली पेट लेने हैं, और यदि संभव हो तो उसके साथ आधा ग्लास गौमूत्र का भी सेवन कर लें। जिन लोगों को गौमूत्र न मिल पाए वो सादा जल के साथ इन तुलसी पत्तों को सेवन करें। यह प्रयोग आप प्रातः और सायं करें, यानी दिन में 2 बार करें। लेकिन इस प्रयोग को करते समय ये ध्यान रखें
कि इस प्रयोग को करने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है, क्योंकि प्योरिफिकेशन का प्रोसेस प्रारंभ कर देते हैं इन पत्तों में छिपे हुए तत्व। तो यदि गौमूत्र मिल जाए तो गौमूत्र के साथ काली तुलसी के 6 से 8 पत्ते प्रातः सायं खाने हैं। यदि गौमूत्र की व्यवस्था न हो पाए तब काली तुलसी के पत्ते 6 से 8 प्रातः और सायं सादा जल के साथ ले लें। प्रयास ये करें कि ताज़ा गौमूत्र उपलब्ध हो जाए। ये हुआ आयुर्वेद का प्रयोग, मंत्र का प्रयोग हमने आपको बता दिया। अब दूसरा काम इसमें आपको ये करना है कि यदि गौमूत्र आपको उपलब्ध हो जाए तो उसको एक शीशी में भर कर के रख लें। 3 दिन तक उसको प्रयोग करें। इसमें आप जहाँ भी वाइट पैच है, जहाँ भी वो सफ़ेद दाग है, उस पर आप गौमूत्र को रुई से लगा लें, उसको लगा रहने दें और उसको टच ना करें, छुएं ना। उसमें थोड़ी जलन और खुजली जैसी मचेगी, वो मचने दें। उसको छेड़ें नहीं, उसको खुजाएं नहीं। केवल गौमूत्र लेकर के प्रभावित जहाँ भी दाग हैं, प्रभावित भाग जो भी है स्किन का, उन दागों पर गौमूत्र को दिन में 3 बार कम से कम लगाएं, सुबह, दोपहर और शाम। और उसके साथ ये काली तुलसी वाला भी प्रयोग करते रहना है। ये 2 प्रयोग आपको डेली करने हैं और इसके साथ एक तीसरा प्रयोग भी करना है। तीसरा प्रयोग है ध्यान विधि। ये ध्यान विधि प्रत्येक क्षेत्र के रोगी को करनी है, प्रत्येक सफ़ेद दाग के रोगी को करनी है, बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर पर हमारे मन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारी ऊर्जाएं हमारे शरीर को चलाने में निरंतर कार्यरत रहती हैं। इन ऊर्जाओं का यदि सही उपयोग सीख लें तो बड़े से बड़ा रोग ठीक होने में भी समय नहीं लगेगा। बस पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास और पूरे उल्लास के साथ इस ध्यान विधि को आपको करना है और ये निश्चित मान के करना है कि ये जो ध्यान मैं करने जा रहा हूँ ये निश्चित रूप से मेरे रोग को नष्ट कर देगा। तो ऐसी है ये पावरफुल ध्यान विधि। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ काली तुलसी और गौमूत्र के प्रयोग करने के साथ साथ ओम आरोग्यम, ओम आनंदम मंत्र के जाप के साथ साथ आप इस ध्यान विधि का भी यदि निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित मानिए कुछ ही सप्ताह में या कुछ ही माह में रोग की स्थिति के अनुसार, मनुष्य की स्थिति के अनुसार रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस ध्यान विधि का अभ्यास करिए। ध्यान विधि बताते हैं। लेट जाइए और लेटने के बाद अपनी आँखों को बंद रखिए। बिल्कुल शांत लेट जाइए शवासन में। पूरा शरीर ढीला, हाथ पैरों में गैप, हथेलियाँ ऊपर, आँखें बंद। ध्यान को श्वास पर लगाइए, श्वास के आने जाने पर। थोड़ी देर श्वास को आते जाते देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा, ध्यान में उतरने को तैयार हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर आपके वाइट पैच हैं वहाँ वहाँ अपना ध्यान ले जाइए। मान लीजिए उंगलियों पर हैं तो अपना ध्यान भीतर ही भीतर उंगलियों पर ले जाइए। अगर शरीर के अलग अलग स्थानों पर हैं तो इस ध्यान को कई बार में करिए। जैसे किसी एक स्थान पर है, जैसे सपोज कीजिए होठ पर है तो इसको होठ पर एक बार पूरा प्रोसेस करना है और फिर जब दोबारा यदि आपको घुटने के लिए करना है तो फिर दोबारा उस प्रोसेस को पूरा करना है। अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग ध्यान करना है आपको, एक बार में ही सारा ये नहीं हो पाता है। तो उदाहरण लेते हैं कि जैसे आपकी उंगलियों के अगले भाग पर ये वाइट पैच हैं तो आप ध्यान लगाइए। ध्यान आपने लगा लिया, आंखें बंद, और अपना ध्यान को आप अंदर ही अंदर उन उंगलियों के सफ़ेद स्थानों पर ले जाएं जहां आपके सफ़ेद धब्बे बने हुए हैं उंगलियों पर। वहां अपने ध्यान को ले जाएं और उनकी वाइटनेस को देखें, मतलब मन में
ऑब्ज़र्व करें कि इस हिस्से पर मेरे वाइट पैच हैं, ये ऑब्ज़र्व करिए थोड़ा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब मेरे शरीर की ऊर्जा इन वाइट पैचेस के स्थान पर काले अणुओं को स्थापित कर रही है। सफ़ेद एटम्स के स्थान पर काले अणु स्किन का ये स्थान घेरते जा रहे हैं। तो वो जो आपके वाइट पैच हैं वो ब्लैक होते जा रहे हैं, ऐसी कल्पना करनी है। एक एक बिंदु अंदर से आकर के और उस सफ़ेद भाग को घेरता जा रहा है। एक एक काला बिंदु, एक एक काला बिंदु त्वचा के भीतर से आकर के उस सफ़ेद बिंदु का स्थान घेरता जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 करके, चाहे आप उसे सेंटर से प्रारंभ कर सकते हैं, दाग के सेंटर से, और धीरे धीरे वो काले बिंदु उस वाइट स्पॉट को पूरी तरह घेर चुके हैं। अब ये जो आपका वाइट स्पॉट था उंगली पर, ये पूरी तरह से ब्लैक हो गया है, काला। यहाँ स्किन के कलर की कल्पना नहीं करेंगे क्योंकि स्किन के कलर की कल्पना करना ध्यान में इतना इजी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ ब्लैक स्पॉट की कल्पना करते हैं। तो ये जो वाइट था आपका पूरा पोर्शन, जो उंगली पर धब्बा था सफ़ेद रंग का, ये काले अणुओं ने घेर लिया है और इस पूरे सफ़ेद स्थान पर ये काले अणु आ गए हैं। अब ये आपका जो वाइट पैच था ये ब्लैक कलर का हो गया है। इसी को थोड़ा ऑब्जर्व करिए दिमाग में। अब ये ब्लैक हो गया है। ठीक, अब इसको ब्लैक ही रहने दीजिए। अब इसको दोबारा से छेड़छाड़ अब इसमें नहीं करनी है। ये ब्लैक हो गया है, ऐसी भावना करते हुए अपनी आँखों को खोल देना है। जिन जिन स्थानों पर ये दाग हैं उन स्थानों पर मन से इमेजिन करके ये कल्पना करनी है कि वो वाइट स्थान जो जिस जिस अंग में है, जिस जिस स्थान पर है, उस स्थान पर ये ब्लैक होता जा रहा है। ऐसा ऑब्ज़र्व करना है अच्छे प्रकार से। और ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, इसको बाकायदा टाइम ले करके करना है, पूरा ध्यान दे करके। और उस जब तक इस ध्यान को करना है जब तक कि वो पूरा हिस्सा सफ़ेद वाला जो है वो पूरा ब्लैक ना आपको इमेजिन हो जाए, पूरा ब्लैक आपको दिखाई ना देने लगे, तब तक इस ध्यान को करिए। समय ले करके करिए, फॉर्मेलिटी नहीं है कि एकदम लेट गए और करने लगे और तुरंत उठ गए। पूरा समय ले करके करिए, पूरा टाइम लगा के इस ध्यान को करिए। और वो जो वाइटनेस है आपके जिस हिस्से में, उस पूरे हिस्से को जब तक वो ब्लैक आपको ना दिखने लगे आपकी इमेजिनेशन में, तब तक आप उसको पूरा आवाज़ करिए, पूरा ऑब्ज़र्व करिए। और जब वो पूरा ब्लैक दिखने लगे, पूरा का पूरा ब्लैक, उसकी वाइटनेस बिल्कुल जब ख़त्म हो जाए, तब आपको आंखें खोल करके धीरे धीरे उठना है और अपने काम में लगना है। ये ध्यान जितना आपके पास समय हो उतना कर सकते हैं। दिन में इसको 3 से 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार तो इसको अवश्य करिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में। जितना अधिक करेंगे उतनी शीघ्र परिणाम मिलेंगे। ये एक ध्यान की ऐसी विधि है जो बहुत ही प्रभावकारी है। जिन जिन लोगों ने इस विधि को अपनाया उनको उनके अपने अभ्यास के अनुसार इसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज फल अवश्य ही मिले हैं। आप भी इस विधि को, आपका मतलब जो भी रोगी हो वो इस विधि को करके अवश्य देखे। और ये तीनों विधियां एक साथ चलाए सम्मिलित रूप से। पहली विधि थी ओम आरोग्यम। अब हम समराइज़ कर लेते हैं आज के वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। लेकिन किसी भी रोग के विषय में जानकारी देने के लिए बड़ा या छोटा हम नहीं देखेंगे, क्योंकि संपूर्ण जानकारी हम तभी दे पाएंगे जब हम उस विषय को डीपली समझेंगे, तभी हम उसका उपचार कर पाएंगे। तो इसको आज की वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। पहले तो आपको ओम आरोग्यम ओम आनंदम, ओम आरोग्यम ओम आनंदम, ओम आरोग्यम ओम आनंदम, इस मंत्र का जाप करना है 108 बार
कम से कम 2 बार दिन में, मॉर्निंग में और इवनिंग में। समय हो तो आप इसको दोपहर में भी कर सकते हैं। पहली विधि। दूसरी विधि में आपको काली तुलसी के 6 से 8 पत्ते खाली पेट सेवन करने हैं। 1 घंटे पहले और बाद तक कुछ नहीं खाना है। गौमूत्र उपलब्ध हो तो गौमूत्र के साथ लें, लगभग आधा ग्लास की मात्रा में, और यदि उपलब्ध ना हो तो काली तुलसी जल के साथ सेवन कर सकते हैं। इसको भी प्रातः और सायं करें, दिन में 2 बार, 1 घंटे पहले और बाद तक कुछ न खाएं। दूसरी विधि। अब तीसरी विधि में ये जो ध्यान विधि हमने आपको बताई, ये फॉलो करनी है। तो अगर ये 3 प्रयोग आप पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरे लगन के साथ कर पाएंगे तो निश्चित रूप से ये श्वेत कुष्ठ, ये श्वेत्र, ये ल्यूकोडर्मा, ये फुल बहरी, ये सफ़ेद दाग की समस्या से छुटकारा पा पाएंगे। तो बहुत से लोगों की डिमांड थी इस विषय पर वीडियो बनाने की, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सावधानियां ऐसी हैं जो आपको बतानी हैं। तो इस विषय पर यदि और जानकारी चाहिए तो भी बताएं। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।